बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है और ये मैदे और सूजी के साथ ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ बनाना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है ये। तो इतनी कमाल की ये टिक्कियाँ हैं, तो आप लोग जब एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आप लोगों का खाने का दिल करेगा। तो सबसे पहले हमने 1 प्याली मैदा ले लिया है, आधी प्याली हमें सूजी ले लेनी है। मैदे और सूजी के साथ बनाएंगे ज़बरदस्त ही, और 1 प्याली हमने चीनी इसमें ऐड कर देनी है। चीनी आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो इतनी डालेंगे, कम है तो थोड़ी सी कम डाल देंगे। ये मीठा सोडा थोड़ा-सा डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना। मीठा सोडा वही है जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। 1 अदद हम इसमें अंडा ऐड कर देंगे। अंडे के साथ बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और इतना इसका टेस्ट अलग-सा लगेगा। तो यकीन करें, जो आप लोग बिस्कुट लाके खाते हैं उसकी जगह ये बना के खाएँ, ये बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये मेरे पास 1 प्याली दूध था, यहाँ पे हमने हाफ़ प्याली दूध ऐड कर देना है। इसी दूध के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा दूध अभी हम रख लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें मिक्स करेंगे, वरना नहीं, इसी में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँगे, तकरीबन आप लोगों ने 5 मिनट मुसलसल इसी तरह से मिक्स करना है। जितना ज़बरदस्त सा मिक्स होगा उतना ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी हमारी ये टिक्कियाँ बन के तैयार होने वाली हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो ये बिल्कुल कम बजट पे बनेगी। आप लोग जब एक दफ़ा ले आएँगे मैदा और सूजी, तो यकीन करें आप लोगों 3 से 4 दफ़ा इस तरह की मीठी टिक्कियाँ बन सकती हैं। तो आसान से तरीके से बिल्कुल कम बजट के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये खाने में इतनी ही मज़ेदार है, बारिश हो रही हो या शाम की चाय के साथ अगर आप लोगों का दिल करे तो यहाँ कहीं आप लोगों के मेहमान आ जाए तो आप लोगों ने फ़ौरन से निकालना है मैदा और सूजी और फ़ौरन से तैयार हो जानी है, और इस पे टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ तकरीबन 5 से 10 मिनट में भी ये बिल्कुल रेडी हो जाने वाली टिक्की है। और इसका जायका तो इतना मज़ेदार है, यकीन करें एक दफ़ा अगर आप लोगों ने बना के इसे खाई तो बार बार आप लोगों का खाने का दिल करेगा। तो पैन में घी गर्म हो गया, 1 चम्मच के साथ हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इसे डालते जाना है। आँच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की सी आँच पे बनाएँगे। अगर ज़्यादा कर दी, ये ऊपर से जो है वो जल जाएँगी और अंदर से कच्ची रह जाएँगी। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल हल्की सी आँच पर डाल के इसे आहिस्ता-आहिस्ता पकाते जाना है और चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा घी डालते जाएँगे, ताकि ज़बरदस्त ये फूलती जाएँगी, बहुत ही प्यारी शेप बन जाएगी, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और टेस्टी। तो यकीन करें, एक दफ़ा अगर बनाएँगे तो घर वाले आप लोगों के बार-बार इसे बनाने की फ़रमाइश करेंगे। ये इतनी ही टेस्टी और इतनी ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो ये देखिए, अभी ये माशाल्लाह हमारी बन के तैयार हो जाएँगी। आप लोग कलर देखें, माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही खूबसूरत है और बिल्कुल ही कम बजट पे बन के तैयार हो गई है हमारी ये रेसिपी। तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में आप लोगों ने मुझसे ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों की ये टिक्कियाँ किस तरह की लगी। और ये हमारे घर तो हर दूसरे दिन ये बनती है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो लो, हमारी यहाँ पर टिक्कियाँ तकरीबन बन के तमाम की तमाम तैयार हो गई हैं। तो ये देखें, माशाल्लाह इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी लुक है, बहुत ही टेस्टी है, अंदर से इतनी नरम है और क्रिस्पी है और खाने में तो इसका जायका बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार है और जायकेदार है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं दोबारा, उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।